हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम लकी कलर भी देखेंगे आने वाले दिनों के लिए आपके लिए, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कोई पर्सन आए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। ये पर्सन पास्ट का भी हो सकता है, करंट वाला भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पर्सन आपका आपकी मांगी हुई दुआओं की वजह से आपका पर्सन आपके पास आया है। काफ़ी हद तक आपको ऐसी फीलिंग आएगी इस इंसान के साथ, चाहे एक नया पर्सन है तब भी, चाहे पास्ट पर्सन है तब भी। तो डेफिनेटली आप दुआएं मांग रहे होगे इस इंसान के लिए और इस इंसान से अपनी फीलिंग्स का इजहार सुनने के लिए। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट आपको अपने आने वाले दिनों में ज़रूर फील होगी। कोई स्पेसिफिक समवन जो है वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स का आपसे इजहार करेगा और आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगी इस इंसान को लेकर। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों में से आप में से वो लोग हैं जिसका इस इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको डाउट या फियर ज़रूर होगा कि ये पर्सन फिर से चला ना जाए, ये पर्सन फिर से उस तरह की सिचुएशन में ना आ जाए जहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन हमेशा फॉल अपार्ट करता है। सो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट ज़रूर हो रही है। हो सकता है कि आप अगर कम्प्लीटली सिंगल हो और एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको लगेगा कि सब कुछ परफेक्टली परफेक्ट हो रहा है, बट देन आपके दिल में एक फियर ज़रूर रहेगा इस इंसान को लेकर कि इवन दो कुछ अच्छा होता दिख रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पास्ट हो सकता है कि पास्ट के फियर्स इतने स्ट्रांग है कि वो आपको दे मेक यू फील लाइक कि शायद आप खो दोगे इस इंसान को, शायद ये हैप्पीनेस लास्ट नहीं करेगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अपने फियर्स को केटर नहीं करते हो और अगर आप अपने आप को इसी सिचुएशन में रखते हो जो कि करंटली आपकी ज़िंदगी में हो रही है और पास्ट का नहीं सोचते हो ज़्यादा, फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोचते, तो आपके लिए स्टेबिलिटी जो है आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। और मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है स्टेबिलिटी से आगे बढ़ेगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि द सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पास की डिसअपॉइंटमेंट इतनी कोई ख़ास स्ट्रांग है कि आपके लिए पॉजिटिव रह पाना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं, इवन तो आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो फियर रहेगा, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ द कि कुछ गलत ना हो जाए, फियर ऑफ द फैक्ट कि शायद चीज़ें स्टक ना हो जाएं। ये सारे वो फियर्स हैं जो कि आपके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होने देते हो, मुझे लगता है कि आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने नेगेटिव थॉट्स को कैटर करना शुरू किया, एक के बाद एक नेगेटिव थॉट आएगा और आपकी लाइफ में जो एक हैप्पी एनर्जी एंटर हो रही है वो डिसअपियर हो सकती है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए एक और चीज़ भी हो सकती है कि आप बिकॉज आपका पास्ट रहा है तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ के डिसीजंस को लेकर आपका दिल करेगा कि स्पीडीली चीज़ें आगे बढ़े, बिकॉज यू वुड बी हैप्पी। तो आपका दिल करेगा कि हैप्पीली चीज़ें जल्दी आगे बढ़ें और बिफोर इट्स टू लेट और बिफोर इट्स इट एंड्स अगैन, आपका दिल करेगा कि हम कुछ ऐसा कर जाएं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो कि सीमेंट कर दे इस कनेक्शन को, एक कंफर्मेशन आ जाए, एक ऐसा एक ऐसा बंधन बन जाए आप दोनों के दरम्यान में कि जिसमें फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि पास्ट में जो भी हुआ आगे फ्यूचर की जो है आपको एटलीस्ट कन्फर्मेशन होगी। तो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग वो कन्फर्मेशन चाहेंगे इस इंसान से। बट अगेन मुझे लगता है कि वो कन्फर्मेशन लाने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखना है। कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी पर्सन के एंड से, लेकिन जितना ज़्यादा आप, लाइक आई सेड अर्लियर, आप जितना ज़्यादा लिव इन द मोमेंट करोगे,
उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपका पर्सन जो भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसको भी लेकर आपको डाउट्स या फियर्स हो रहे हैं आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इन डाउट्स और फियर्स को काइंड ऑफ से को ख़त्म करने के लिए कुछ करना चाहिए। और वट एवर इज़ द ट्रिगर, जो भी आपको चीज़ ट्रिगर करती है, जो भी आपका इमोशन ऐसा है अनहील्ड वाला, उसको यू हैव टू मेक श्योर कि वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अगर आपको ख़ुद के अंदर कॉन्फिडेंस ऐड करना है या उसके ऐड करने की ज़रूरत है, गो अहेड डू दैट। अगर आपको अपने आप को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर, और अगर आपको कुछ ऐसा करके पॉजिटिविटी फील होती है, गो अहेड डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्सेशन का डर है इस इंसान को लेकर, या ऑब्सेशन का डर है फ्यूचर को लेकर, तो आपको अपने आप को बिजी करना चाहिए। डू समथिंग जो कि आपको बिजी रखे, पॉजिटिव रखे, हैप्पी रखे, एक्साइटेड रखे, लिव इन द मोमेंट रखे। जहाँ पर आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम हुआ टू थिंक अबाउट इट, टू sit and get into that world of yours, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फिर से पास्ट जैसा कुछ ना हो जाए, मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग तभी कर सकोगे जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। सो गेट योर सेल्फ इन्वेस्टेड। लेट्स सी कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा आने वाले दिनों में। अच्छा एक सेकेंड, इसके मैं कार्ड्स पुल आउट कर लूँ, उसके बाद हम देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड। ठीक है, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या था, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो। अच्छा एक और चीज़ आप लोगों के फियर में है कि स्टॉक नहीं करना। मैं आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, स्टॉक नहीं करना। और अगर आप स्टॉक नहीं करते तो अपना फ़ोन भी बार बार चेक नहीं करना। अगेन ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे तो ये सारे इश्यूज़ जो है वो नहीं होंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एक सेकेंड लेट मी टेक, बल्कि मैं उसके लिए सेपरेट कार्ड्स लेती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए, और आपको किस तरह से फील हो रहा है। आपको तो फील ये हो रहा है, लेकिन वी विल फाइंड आउट कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। सो कलर्स में वी डू हैव मेजेंटा एंड टर्कोइज। कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग, नंबर 5। आपके जो डीपेस्ट इनर नोइंग है, जो आपका इंट्यूशन है, वो आपको सही बता रहा। So listen to that. Turquoise awaken your empathy, number 34. 34 और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। टर्कोइज और मेजेंटा कलर आपके लिए लकी रहेंगे। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए टू इन द कमिंग फ्यू डेज टाइम, जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी आपको लेकर थ्रू आउट दिस टाइम। वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे, आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे इस पूरे सिनेरियो में। 9 ऑफ सोल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और इधर एक यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। लेट्स सी द रीज़न बिहाइंड इट। अच्छा मुझे लगता है कि आपका पर्सन वर्कaholic या किसी काम में बिजी हो सकता है आने वाले दिनों में, इसलिए शायद आ रहा है बार बार कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपके फियर ट्रिगर हो रहे हैं कि शायद फिर से वही सिचुएशन होने वाली, हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आपका 1 या 2 दिन आपके पर्सन से बहुत अच्छी बात होती है, एंड देन हो सकता है कि पर्सन अपने काम की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से आपसे उतना बात ना कर सके। लेकिन आपका पर्सन की अगर हम इंटेंशंस की बात करें या फीलिंग्स की बात करें टुवर्ड्स यू, मुझे लगता है कि अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो इसके भी फियर्स होंगे आपको लेकर, इसके भी फियर्स होंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हो चीज़ों को लेकर। अगर आपने सही तरह से अपने आप को फॉरवर्ड लेकर गए, ग्रेसफुली लेकर गए आगे अपने आप को इस रिलेशन के अंदर, मुझे लगता नहीं है कि आप दोनों को पार्ट वेज करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एक नया साइकिल स्टार्ट हो तो आपको पास्ट वाले साइकिल्स रिपीट नहीं करने हैं अपने एंड से, और आपका पर्सन भी वो साइकिल्स रिपीट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपके पास फुल पावर होगी कि आप इस कनेक्शन को इस दफ़ा बहुत अच्छे से आगे लेकर जाओ। अगर आप उस थॉट प्रोसेस को यूज़ करते हो जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, चीज़ें बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर खुद में कॉन्फिडेंस होना, लिव इन द मोमेंट करना, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जस्ट लिव इन द मोमेंट, मेक एवरी मोमेंट काउंट बेसिकली। और कोशिश करो कि जहाँ पर आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाता है,
तो वहाँ पर आपने अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है, किस तरह से आपने अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, वो आपने ख़ुद एफर्ट करना होगा आपको। क्योंकि अगर आप वो नहीं करते हो तो आपकी फ़ाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, आपके बीच में सेम इश्यूज हो सकते हैं जो कि शायद पहले रहे। सो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन के एंड से कोई भी ऐसी चीज़ आएगी आगे जो कि आप दोनों के दरमियान में इशू क्रिएट कर सके, अदर दैन द फैक्ट कि कभी हो सकता है कि इन आने वाले दिनों में वो आपको उस तरह से टाइम ना दे सके, जिसके बाद अगर आप दोनों की फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट होती है तो पर्सन डेफिनेटली इनडिसाइसिव हो जाएगा आपको लेकर फिर से। और अगर एक नया पर्सन है तब भी अगर आप अपने फियर्स देखो, अगर आप किसी भी नए कनेक्शन में जाते हो या नया एक स्टार्ट लेते हो कनेक्शन के अंदर विद इन द सेम कनेक्शन इवन, और अगर आप सेम पास्ट वाले पैटर्न्स रखते हो तो फिर से वही सब ही होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड अपने एंड से आपने कोशिश करनी है कि आपके एंड से वो साइकिल रिपीट नहीं हो। जब आपके एंड से चेंज आएगा कनेक्शन के अंदर तो आपके पर्सन के एंड से भी कनेक्शन में चेंज आएगा। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। द ओनली इशू आई सी हेयर इज़ कि आपको अपने आप को बिज़ी रखना है। अगर आप बिज़ी नहीं रहोगे तो आपके लिए ओवर थिंकिंग करना बहुत आसान होगा, और ओवर थिंकिंग में मेजॉरिटी लोग नेगेटिव सोचेंगे। ओरेकल कार्ड एक ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज़ टू ऐड। गिव स्पेस. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So that's exactly जो आपको करना है। आपने एक दूसरे को स्पेस देना है। ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ चिपक के रहो 24/7। स्पेशली अगर पर्सन आपसे थोड़ा बात नहीं कर पा रहा है तो गिव दिस पर्सन सम टाइम एंड स्पेस। जब वो आप उसको टाइम और स्पेस दोगे वो खुद आपको बल्कि ज़्यादा मिस करते हुए आपके पास आएगा। सो यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, और कोशिश करो कि अपने पास्ट फियर्स को केटर नहीं करो जो कि आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।